काफ़ी समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक दिन खुद चिड़िया अपने माता पिता और अपने 5 भाई बहनों के साथ रहती थी। पीकू चिड़िया बहुत ही छोटी सी थी। उसके पंख बहुत ज़्यादा मुलायम हुआ करते थे। उसकी माँ ने उसे घंटाघर की ताल पर चेखना भी अच्छे से सिखाया था। पुस्तक घंटाघर के पास एक छोटा सा घर हुआ करता था, जिसमें पंक्तियों से प्यार करने वाली एक बहुत ही प्यारी सी महिला रहा करती थी। और वो टिंकू चिड़िया को और उसके पूरे परिवार को रोज खाना भी खिला करती थी। पीकू चिड़िया और उसके परिवार उस महिला के ऊपर पूरी तरह से निर्भर रहते थे और वह सोचती थी कि हर रोज़ उसी तरह और टिंकू चिड़िया और उसके परिवार को इस तरह भोजन कराती रहेगी। लेकिन एक दिन उस महिला की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उसकी वजह से उस महिला की मौत हो गई। जब उस महिला की मौत हो गई थी, तब टिंकू चिड़िया और उसके परिवार वाले के पास बिल्कुल भी खाना नहीं था और वह लोग खाना जुटाने के लिए कुछ कर भी नहीं पाते। एक दिन भूख से तड़प कर टिंकू चिड़िया अपने पिता से कहती है कि मुझे खाना खाना है। तो उसके पिता ने गिरोह का शिकार करने का फैसला लिया। बहुत समय लगा, उसके बाद भी टिंकू जिया और उसके पिता को सिर्फ 3 चीज़ें मिली, जो कि उसके परिवार के लिए काफ़ी ज़्यादा कम थी। टिंकू जिया का परिवार 8 लोगों का था, इसलिए उन्होंने टिंकू और उसके 2 छोटे भाइयों को खिलाने के लिए किधर साइड में रख दिया और इस तरह खाने की तलाश में टिंकू भटकती रही। उसके साथ उसका भाई और उसकी माँ भी होती है। वह सब एक घर की खिड़की में अपना चोंच मारते ताकि खाने के लिए कुछ मिल जाए, लेकिन वहाँ पर उन लोगों को खाने में कुछ नहीं मिलता है और जाखड़ के मालिक ने उन पर राख फेंक देते हैं, जिससे तीनों भूरे रंग के हो जाते हैं। और उस तरह काफ़ी खोलने के बाद पीकू के पिता को एक ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ पर काफ़ी संख्या में कीड़े मकोड़े होते। उनकी कई दिन और खाने का इंतज़ाम बहुत ही आसानी से हो चुका होता है। वह बहुत ज़्यादा खुश घर पहुँचते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं होता है। वह परेशान हो जाते, तभी वहाँ पर पिक्कू चिड़िया और उसका भाई और उसके साथ उसकी माँ वापस घर लौटते हैं। तो पिता उन्हें पहचान नहीं पाती, क्योंकि उन सभी के शरीर के ऊपर राख होता है और गुस्सा में 3 को चिड़िया के पिता सबको वहाँ से भगा देता है। रिंकू ने पिता को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन पिंकू के पिता नहीं समझ पाते हैं और टिंकू, उसके भाई और उसके बाद तीनों को बाहर निकाला जाता है। उसके बाद उसकी माँ और उसका भाई भी उदास हो जाता है, लेकिन टिंकू हार नहीं मानती है। वह लगातार अपने पिता को मनाने की कोशिश करती है। जब वह नहीं मानते तो वह उन्हें लेकर तालाब के पास जाकर सबको नहला देती है, ताकि सब शरीर के राख हट जाए और तीनों अपने पुराने रूप में फिर से आ जाए। अब जाकर टिंकू के पिता उन सभी को पहचान लेते हैं और उन सभी से माफ़ी मांगते हैं और अब सब खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। और तब अब तो उनके पास खाना भी आ जाता है, खाने की कोई कमी नहीं रहती है। सीख क्या है दोस्तों? भूखी चिड़िया की कहानी बहुत ही प्यारी कहानी थी। हमें इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और सबसे बड़ी सीख हमें यह मिलती है कि हमें कभी भी किसी पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहना चाहिए, चाहे वह हमारे माँ बाप ही क्यों ना हो। एक समय पर आके हमने अपना खुद का ख्याल रखना चाहिए, अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को पूरा करना चाहिए, पूरी तरह से किसी पर भी निर्भर नहीं रहना चाहिए, मेहनत करना चाहिए और अपने चीज़ों को पूरी तरह से पाना चाहिए। हमारे जीवन में हमारे माँ बाप हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, वह हमारे लिए जितना हो सके उतना करते हैं, लेकिन हमें पूरी ज़िंदगी उन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। एक समय पर आकर हमें खुद की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अगर हो सके तो आप अपने माँ बाप की जिम्मेदारी ले। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है। थैंक यू।